मास एंड वेट में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया था, अभी देखते हैं। मास क्या होता है एक्चुअल में, क्या है मास? किसी ऑब्जेक्ट क्या होता है, वो मेजर करता है कि उसका इनर्शिया कितना है, ठीक है। एक्चुअल में क्या है, अगर मास अगर ज्यादा कब होगा, जब इनर्शिया ज्यादा होगा, ठीक। और जो मास किसी ऑब्जेक्ट क्या होता है, कांस्टेंट होता है। क्या होता है? कांस्टेंट होता है एंड चेंज नहीं होता अगर एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाते हैं, ठीक। लेकिन जो वेट है वो क्या होता है, वो एक्चुअली में फोर्स होता है। वेट क्या है, ठीक है, सब फोर्स। फोर्स होता ही नहीं होता है। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एफ इक्वल टू एम ए होता है। और ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा। तो वेट क्या होता है, वेट का फॉर्मूला क्या होगा, एम जी होगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस। तो वेट क्या है, फोर्स है जो अटैक करती है टुवर्ड्स द अर्थ। क्लियर है? मतलब कि वेट क्या एक्चुअली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ का है। क्लियर है? यस। और अगर वेट है बात कर रहे हैं, तो ये क्या है, ये कहाँ पे वर्टिकली डाउनवर्ड होगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है। यूनिट क्या होती है इसकी, न्यूटन होती है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस। अच्छा, जो मास है उसकी यूनिट क्या होती है, किलोग्राम। किलो। क्लियर है? हम्म। अच्छा, जो मास है किलोग्राम है, तो वो स्केलर यूनिट की वेक्टर यूनिट है, बताइए। स्केलर यूनिट है ये। क्या है? स्केलर। और वेट क्या है, वेक्टर। वेक्टर। वेक्टर मतलब कैसे, मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस। ठीक है। और किस पर डिपेंड करता है, ये इक्वल टू फॉर्मूला होता है एम जी होता है, वेट इक्वल टू, राइट। तो मास एम तो फिक्स है, तो जी वेरी करता ही नहीं करता है, लेकिन किसी एक जगह पे फिक्स रहेगा, है कि नहीं। अच्छा, इसके बाद हम लोगों ने क्या देखा था कि वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून, तो क्या देखा था कि जो वेट अगर अर्थ पे होगा उसके कंपेरिजन में क्या होगा, 6 टाइम कम होगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है ये चीज? ये प्रूफ किया था, नहीं कि प्रूफ किया था कि वेट निकालना अगर आप कहाँ पे मून पे, तो अर्थ पे निकालेंगे और फिर उसको 6 से डिवाइड कर देंगे। क्लियर है? यस। तो पहले समझते हैं कि मान लीजिए कोई मास है जिसका वेट कितना है, जिसका मास किसी ऑब्जेक्ट का क्या है, 10 किलोग्राम है। क्या है? 10 किलोग्राम है। तो इसका वेट कितना होगा, वेट का फॉर्मूला क्या होता है, वी एम एम जी। जी। एम कितना है, मास 10, और जी कितना होता है 9.8 अर्थ पे, है कि नहीं। वेट कहाँ निकालना है, अर्थ पर निकालना है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 98 होगा, न्यूटन हो। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस। और कहा जाए कि अगर कोई मास 10 kg का इसका जो वेट निकालो, कहाँ निकालना, मून पे निकालना हो, तो क्या करेंगे, ये कहाँ पे है, अगर मान लो अर्थ पे है, तो मून पे निकालने के लिए क्या होगा, 98/6। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, इतना न्यूटन। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस। अब तो गलती नहीं करोगे। नहीं। ओके। अब थोड़ा समझते हैं कि वाट और मेस, वाट, वेट एंड मास थोड़ा। तो मास क्या बेसिकली क्या मेजर करता है, ये अमाउंट ऑफ मैटर होता है। क्या होता है, अमाउंट ऑफ मैटर होता है। क्लियर है? जो ऑब्जेक्ट में होता है। क्लियर है? और वेट क्या होता है, ये एक तरीके से ग्रेविटेशनल फोर्स है। क्लियर है? अब तो नहीं भूलोगे ना। तो नहीं। वेट का फॉर्मूला क्या होगा, मास इंटू ग्राफ। एक्सीलरेशन ऑफ ग्रेविटी। क्लियर है? मतलब क्या, एम तुम्हारा जो मास है इसका हमेशा हर जगह वही रहेगा, चाहे यहाँ देखो चाहे स्पेस में देखो, हर जगह वही रहेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ 3 एग्जाम्पल लिए गए हैं, एक अर्थ लिया गया है, एक मून लिया गया है, और एक स्पेस लिया गया। क्लियर है? 3 जगह देखते हैं। तो अर्थ की बात करते हैं, तो यहाँ मास कितना रहेगा, 10 रहेगा, नहीं ये बोलो 10 किलोग्राम होगा नहीं होगा, ठीक। और वेट इसके में जब इसको वेट करेंगे तो कितना होगा, ये वेट 10 किलोग्राम रहेगा मास। क्लियर है? ठीक। यस। हम्म। और वेट कितना रहेगा, वेट, वेट मतलब क्या होता है, फोर्स। फोर्स। तो फोर्स निकालने के लिए क्या करेंगे, 10 किलोग्राम इंटू 10, या फिर 9.8 से मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं करेंगे। तो करेंगे। वेट क्या आ गया, 9.98 हो गया यहाँ पे, राइट। 10 इंटू क्या हो जाएगा, 10 इंटू 9.8 क्या होगा, 98 होगा नहीं होगा। और फॉर्म और यूनिट क्या होगी, न्यूटन। क्लियर है? यस। अच्छा, अब बात करते हैं मून पे। तो मून पे जो मास है उसका मास वही रहेगा, 10 किलोग्राम होगा नहीं होगा, बोलिए। होगा, बोलिए। होगा। एक यहाँ बार देखिए। रिपीट। हम्म। अच्छा, यहाँ ध्यान से देखा जाए तो ये क्या है, एक अर्थ है, और इस अर्थ पे ये क्या रखा है, एक मशीन रखा गया, दिख रहा है, ये मशीन दिख रहा है, ये मशीन, ठीक। उसके ऊपर जो ऑब्जेक्ट रखा गया दिख रहा है, ये मैट, इसका मास कितना है, 10 किलोग्राम। क्लियर है?
रखा कितना गया है? 10 किलोग्राम। और अर्थ पे अपने कितने को शो करेगा ये हम लोग को? ये शो करेगा 10 किलोग्राम शो करेगा। वेट स्केल पे कितना शो करेगा ये? 10 किलोग्राम। क्लियर है? यस। हम्म। अच्छा, अब बताना कि वेट इस अब बात करते हैं मून पे। तो मून पे क्या होता है, जो वेट यहाँ पे आया है उससे क्या होगा, 6 से डिवाइड होगा नहीं होगा बोलिए? होगा। तो वहां वेट कितना हो जाएगा? 98 को जो डिवाइड करेंगे 6 से तो कितना हो जाएगा? 16 है अप्रोक्सीमेटली। अब तो 16 पॉइंट समथिंग होगा, राइट? हम्म। 16 6 या 96, है कि नहीं? तो यहाँ वेट कितना हो गया? 16। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस। वेट क्लियर है कि नहीं क्लियर है? वेट कितना हो गया? 16 न्यूटन। क्लियर है? न्यूटन। हम्म। और अगर वेट स्केल पे दिखा तो उसको कितना वेट कितना दिखाएगा? वेट दिखाएगा 1.6। क्या दिखाएगा? जो 16 न्यूटन जो आया है, दिख रहा है? ये वेट है। लेकिन जब मेजर कर रहा है इस पे, क्या दिख रहा है? फिर से इसको 10 से डिवाइड कर दिया गया, दिख रहा है? किसी से? मास से। क्लियर है? मतलब जब वेट स्केल पे यहाँ निकाल रहे हैं, वेट स्केल पे आप चाहो तो अगर समझो तो वेट स्केल को भूल जाओ चाहो तो। वेट स्केल पे क्या होगा? जो फोर्स है अपॉन में मास। क्लियर है? ऐसे समझ लो। क्लियर है? हम्म। तो यहाँ फोर्स कितना है? ये 16 न्यूटन, राइट? मास कितना है? 10। तो कितना हो जाए? 1.6 होगा नहीं होगा बोलिए? मतलब वहां मिर्जा को कितना शो करेगा ये? 1.6 किलोग्राम। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस। हम्म। अच्छा, अब बताइएगा, अगर मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास कितना है? 10 किलोग्राम है। और उससे कहाँ ले गए हैं? स्पेस में ले गए हैं। कहाँ ले गए हैं? स्पेस में। तो यस। स्पेस में जो फॉर्मूला क्या होता है वेट का, क्या होता है? W = mg होता है नहीं होता है? हम्म। और स्पेस में जी कितनी होती है? 0 होती है। हम्म। तो वेट यहाँ 0 होगा नहीं होगा? होगा। तो जब उसका वेट ही 0 है तो वेट स्केल में 0 आएगा नहीं आएगा? आएगा। क्लियर है? तो अब यहाँ ध्यान से अगर देखो, जो मास है हर जगह सेम है कि नहीं बोलिए? मतलब क्या है कि मास कांस्टेंट होगा नहीं होगा? क्लियर है कि नहीं क्लियर बोलिए? और वेट क्या है? वेरिएबल है। अभी क्लियर है कि नहीं क्लियर बोलिए? यस। हम्म। अब कंपैरिजन देखते हैं क्या है। तो मास क्या है? मास इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। किसकी प्रॉपर्टी है? मैटर की है। ठीक है? और हर जगह क्या रहता है? सेम रहता है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? हम्म। लेकिन जो वेट है किस पर डिपेंड करता है? ये किसका इफेक्ट होता है? ये इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी होता है। क्लियर है? क्या यस। होता है? एम इफेक्ट ऑफ इंटू जी। तो मतलब क्या हुआ कि अगर जी चेंज होगा तो वेट एम भी चेंज होगा। चेंज क्लियर है? होगा। वे। वेट चेंज होगा, राइट? क्लियर है? यस। जी आपने चेंज कर दिया तो वेट भी चेंज होगा, क्योंकि एम हमारे साथ क्या है? फिक्स है ये चीज। क्लियर है कि नहीं? ये चेंज नहीं होगा। जैसे कोई ऑब्जेक्ट है उसका कोई अगर कुछ मास है तो मतलब कुछ ना कुछ मैटर है कि नहीं बोलिए? हाँ। तो उस मैटर का उसका मास है। क्लियर है? यस। तो अगर उसमें कुछ कुछ मैटर होगा, कोई ऑब्जेक्ट है, तो मतलब ये क्या 0 होगा क्या? कैन नेवर बी 0। क्लियर है? 0 नहीं होगा। क्लियर है? यस। लेकिन जो वेट है 0 होगा। अगर ग्रेविटी 0 कर दो तो वेट 0 हो जाएगा। क्लियर है? 0 हो जाएगा। क्लियर है? यस। 0 कब होगा? इफ नो ग्रेविटी एक्ट्स अपॉन एन ऑब्जेक्ट। क्लियर है? जैसे कि स्पेस। ठीक है? अच्छा, और क्या है कि मास डज नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू लोकेशन। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस। लेकिन जो वेट है वो इंक्रीज हो सकता है, डिक्रीज हो सकता है विद हायर इफ लोअर ग्रेविटी। क्लियर है? अगर ग्रेविटी ज्यादा होगी तो क्या होगा? वेट ज्यादा होगा। वेट ज्यादा कम होगा। होगा। अब बताने क्वेश्चन पूछा जाए, ये अर्थ है, ये क्या है? इक्वेटर है। और ये क्या है? पोल है। तो पहले बता दो कि ग्रेविटी कहाँ ज्यादा होती है, पहले बता दो। पोल। पोल। वेरी गुड। तो यहाँ पे ग्रेविटी ज्यादा होती है कंपेयर टू इक्वेटर पे, तो यहाँ कम होगी। तो अगर ग्रेविटी पोल पे ज्यादा है तो वेट भी ज्यादा होगा नहीं बोलो? पोल पे यस। होगा। कंपेयर टू यहाँ पे वेट क्या होगा? वेट तो कम होगा। अभी क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस। अच्छा, जो मास है वो क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। और इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। क्लियर है? हाँ।
और जो ये वेट है, वेट क्या है? ये वेक्टर क्वांटिटी, क्लियर है? वेक्टर क्वांटिटी, इसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या होगा? डायरेक्शन भी होगा, क्लियर है? डायरेक्टेड टुवर्ड्स तो होगा सेंटर ऑफ द अर्थ, या फिर अदर ग्रेविटी, जैसे अपने अर्थ है कि नहीं? तो अर्थ पे जैसे कोई ऑब्जेक्ट हो, ग्रेविटी कहाँ पे होगी? उसके नीचे की ओर होगी, है कि नहीं? तो जिस डायरेक्शन में ग्रेविटी होगी उसी डायरेक्शन में होगा, क्लियर है? यस। ठीक है। अच्छा, तो मास को मेजर कैसे करते हैं? मास को यूजिंग ऑर्डिनरी बैलेंस को बैलेंस कर लेते हैं कि नहीं कर लेते हैं? और वेट को कैसे करते हैं? स्प्रिंग बैलेंस के द्वारा, क्लियर है? यस। मास को मेजर किस पे करते हैं? ग्राम, किलोग्राम, तो यूनिट क्या ग्राम हो गई? किलोग्राम। किलोग्राम। ये क्या है? मेजर्ड इन न्यूटन में करते हैं, क्योंकि यूनिट ऑफ फोर्स है, क्लियर है कि क्लियर है? यस। यहाँ देखिए, जैसे मान लीजिए कोई पर्सन है, दिख रहा है? ये अर्थ पे खड़ा पर्सन, खड़ा ही नहीं खड़ा, ये छोटू क्या है, अपने अर्थ पे खड़ा है, ठीक? जिसका मास कितना दिख रहा है? 80 किलोग्राम है। तो मास, इसका जो मास क्या होता है, इसका मैटर कितना है इस बॉडी का, है कि नहीं? कितना बॉडी है? तो जो उसकी बॉडी यहाँ पे है, वो बॉडी वो यहाँ पे है कि नहीं, बोलो वही है कि नहीं? तो जो इसकी बॉडी है, तो बॉडी क्या बताता है? मैटर कितना है, इसका मास कितना है? 80 किलोग्राम, दोनों जगह सेम होगा, क्लियर है? हाँ। और वेट की बात की जाए तो वेट क्या होगा? मास इंटू ग्रेविटी। तो 80 इंटू 9.8 होगा, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? न्यूटन। क्लियर। तो कितना आ जाएगा? 74 न्यूटन। और जो 74 न्यूटन आया है, उसमें क्या करेंगे? मून पे निकालना है, ये मून है मान लो, ये क्या है? मून मान लो। तो मून पे निकालना, डिवाइड बाई 6 कर देंगे, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस। तो कितना आ गया? 130.6, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? क्लियर है। अब बताइएगा कि मान लीजिए कोई पर्सन है, कहाँ पे है? ये अर्थ पे है, तो यहाँ पे जी कितना होगा? 9.8 होगा, नहीं होगा, बोलिए? हाँ। मास कितना है? 50 किलोग्राम। तो वेट कितना हो जाएगा? 50 इंटू 9.8, क्लियर है? न्यूटन। तो कितना आ गया? 490 न्यूटन, क्लियर है? अब इसी पर्सन को कहाँ ले गया? मास पे ले गए, मास पे। तो वहां पे इसका मास कितना होगा? मास प्लेनेट पे ले गए तो कहाँ होगा बेस्ट? मास कितना होगा? 50 किलोग्राम। यहाँ जी कितना है? 3.7 है, कितना है? 3.7 0.7। मीटर पर सेकंड। कितना हो जाएगा ये वेट? 185 न्यूटन। मून पे ले गया है, तो मून पे ग्रेविटी और कम हो गई, 1.6 मीटर पर सेकंड हो गई है। तो मास उसका फिक्स वही रहेगा, लेकिन वेट 80 न्यूटन होगी, क्लियर है कि नहीं क्लियर, बोलिए? यस। क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, थ्रस्ट एंड प्रेशर। क्या? थ्रस्ट एंड प्रेशर। तो थ्रस्ट क्या होता है एक्चुअल में? ये नेट फोर्स होता है पर्टिकुलर डायरेक्शन में। क्या होता है थ्रस्ट? फोर्स होता है ना पर्टिकुलर डायरेक्शन, क्लियर है? और फोर्स अगर एक्ट करे कहाँ पे? ये एक्ट करता है ऑन अ परपेंडिकुलर टू द सरफेस, क्लियर है? तो उससे क्या कहते हैं? थ्रस्ट। जैसे मान लीजिए, ये मान लीजिए एक नोटबुक है, क्या है? नोटबुक है, ठीक? और इस नोटबुक पे क्या करिए, एक वो रख दीजिए, क्या? एक पेंसिल को ऐसे खड़ा रख लीजिए, और ये नोक मान लीजिए ऐसे, ठीक है? ऐसे परपेंडिकुलर किया है, ठीक? और उस पर से सब फोर्स लगाया जा रहा है, क्लियर है? बोलिए। तो ये क्या होगा? ये फोर्स होगा। इससे क्या कहते हैं? थ्रस्ट। क्या कहते हैं? थ्रस्ट। थ्रस्ट, ठीक। तो थ्रस्ट क्या है? नेट फोर्स इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, नहीं बोलिए, है? यस। और जो फोर्स एक्ट होता है किसी ऑब्जेक्ट पे परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ये इसका सरफेस है कि नहीं, बोलिए? सरफेस मैं हाईलाइट करता हूँ, दिख रहा है? ये एडो का दिख रहा है, ये सरफेस है, दिख रहा है? हाँ। इस सरफेस पे परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा, बोलिए? हो रहा है। तो अगर परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो उसे क्या कहते हैं? थ्रस्ट, क्लियर, क्या क्लियर है? थ्रस्ट। हम्म। अच्छा बताइएगा, इफेक्ट, जो थ्रस्ट का इफेक्ट किस पर डिपेंड करता है? ये एरिया पर डिपेंड करता है, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? कि एरिया यस। कितना है, ठीक है? कितने एरिया पे एक्ट कर रहा है? तो जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पे कितना एरिया ले रहा है ये थ्रस्ट? इतना एरिया दिख रहा है, ये नोक के बराबर है कि नहीं? अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई और ऑब्जेक्ट रखा जाए, जैसे मान लीजिए डस्टर रखा जाए, ऐसे ऊपर रखा जाए, तो इसका एरिया क्या होगा? ज्यादा होगा, नहीं होगा ज्यादा, इसको बोलिए?
होगा। हाँ, ये इसका एरिया हो जाएगा, है कि नहीं? तो इतना क्लियर है कि नहीं? थ्रस्ट क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस। तो थ्रस्ट होगी। अब बात करते हैं प्रेशर क्या होता है। तो प्रेशर क्या होता है? फोर्स को अगर लगाया जाए कब? अगर एरिया कितने कर दी जाए, पर पर यूनिट कर दी यूनिट जाए। एरिया। हाँ, तो फोर्स पर यूनिट एरिया क्या कहते हैं? प्रेशर। प्रेशर। ठीक। जैसे इसकी कुछ एग्जांपल समझे जाए, है ना? जो कैमल होता है, वो रन करता है कहाँ पे? डेजर्ट में इजिली। होता है कि नहीं होता है? तुमने देखा ना कि आप लोग दौड़ेंगे डेजर्ट में तो नहीं दौड़ पाएंगे, राइट? क्योंकि यस। हम्म जैसे जो आर्मी के टैंक होते हैं, उनका वेट बहुत ज्यादा होता है कि नहीं होता वेट? उनका होता वेट है। मोर देन 1000 टन होता है। ठीक। लेकिन वो कैसे बने होते हैं? वो कॉन्टिन्यूस चेन में बने होते, बने नहीं होते कि नहीं बने होते, बता दो। यस। अब यहाँ मैं फिगर मुझे नेक्स्ट टाइम बना लूंगा मैं। ऐसे होते हैं ना, ऐसे ऐसे हम्म। ऐसे। तो ये क्या होता है कि बेल्ट के फॉर्म लगे होते नहीं, बोलते यहाँ बेल्ट लगी होती नहीं, रुको तो ऐसे, ऐसे बेल्ट लगी होती नहीं लगी होती, बोलो। लगी होती है। है ना? और ये ऐसे चलते रहते रहते हैं, है कि नहीं? हम्म। यहाँ दूसरे लगे होते हैं, ऐसे होते नहीं होते हैं। और ये बेल्ट आगे पीछे घूमती रहती है ऐसे, है कि नहीं? और ये आगे मुंह हो जाते हैं, है कि नहीं? तो यहाँ पे इसका क्या है? एरिया ज्यादा हो जा रहा है कि नहीं? ठीक। यस। हम्म अच्छा, और इसकी एग्जांपल देखते हैं क्या है। कि जैसे ट्रक होता है या मोटर बस, उनके जो टायर होते हैं क्या होते हैं? बहुत वाइड होते हैं नहीं होते हैं? बड़े बड़े चौड़े चौड़े। साइकिल के देखिए कैसे टायर होते हैं, बिल्कुल पतला सा, है कि नहीं? और वही बात करिए किसका? टायर का, ट्रक का। कैसा होगा? ऐसे होगा। ऐसे होता है कि नहीं होता, बोलिए। होता है। ऐसे ऐसे होता है ना, ऐसे ऐसे। यस। हम्म तो क्यों होते हैं? ताकि उसका प्रेशर कम लगे, क्लियर है? अच्छा, अगला क्या है? कटिंग टूल्स। जैसे कि चाकू मान लीजिए, है ना? चाकू, तलवार, या फिर ना, उनमें जो शार्प होते हैं, बहुत क्या एज होते कि नहीं होते, बोलिए एज। शार्प होते कि नहीं होते हैं? हम्म। ठीक। तो एक्चुअल में प्रेशर क्या हो गया है? ये होता है थ्रस्ट अपॉन एरिया। मतलब कि अगर कोई परपेंडिकुलर फोर्स आ रहा हो, ठीक, एक छोटी एरिया में, यूनिट एरिया में, तो उससे क्या कहते हैं? प्रेशर, क्लियर है? तो प्रेशर होने के लिए क्या जरूरी है? थ्रस्ट होना जरूरी है, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस। अगर मान लीजिए कि ये सरफेस है, तो अगर फोर्स ऊपर से आएगा तभी प्रेशर काउंट करेंगे। अगर मान लीजिए कि सरफेस ऐसा हो, फोर्स ऐसा लगे या फिर ऐसे लगे, तो काउंट करेंगे क्या? नहीं। क्लियर है? तो परपेंडिकुलर एरिया पर होना चाहिए, क्लियर है? यस। हम्म तो एक्चुअल में समझा तो प्रेशर क्या हो गया है? कि जब फोर्स परपेंडिकुलर अप्लाई हो रहा हो कहाँ पे? यूनिट सरफेस एरिया पे, तो उसे क्या कहते हैं? प्रेशर। क्लियर है? अच्छा, प्रेशर की यूनिट क्या होती है? एसआई यूनिट। फॉर्मूला क्या होता है एक्चुअल में? थ्रस्ट क्या एक तरीके से फोर्स है कि नहीं, बोलो। हाँ। तो एफ अपॉन ए हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, बोलो। पी इक्वल टू, तो फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। और एरिया की पर मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस। और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को ही क्या बोलते हैं? पास्कल। इसको पास्कल पास्कल। क्यों बोलते हैं हम? क्योंकि ब्लेज पास्कल ने इसको आइडेंटिफाई किया था, क्लियर है? बहुत उनका यस। रोल है। ओके। अब कुछ कंडीशन समझते हैं। मान लीजिए क्या है कंडीशन। क्या कंडीशन है? ठीक। कि अगर मान लीजिए कोई स्टैंड कहाँ पे हो, कोई लूज स्टैंड दिख रहा है, लूज स्टैंड पे स्टैंड हो, ठीक, तो क्या होगा? जो पैर हैं वो कहाँ चले जाएंगे? अंदर रेत में जाएंगे नहीं जाएंगे? सैंड पे चले जाएंगे, जाएंगे नहीं जाएंगे, बोलिए। हाँ। क्यों जाएंगे? क्योंकि वहां पे जो फोर्स है वो कैसे बढ़ रहा है? वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा है। जैसे मान लीजिए क्या है, कोई पर्सन है, ठीक, और किसी, ये रेत पे खड़ा है, तो क्या होगा? ये नीचे धंसेगा नहीं, इस पे फोर्स लगे नहीं लगे, बोलिए। लगी। लगेगा। ठीक। तो सीधे खड़ा पर्सन सिर्फ हाथ ऐसे करके खड़ा हुआ है, ठीक। तो यहाँ पे क्या है? इसके पैरों का जो एरिया है वो कम है कि नहीं, बोलो। एरिया कम है। तो P इक्वल टू एफ अपॉन एस, अगर एरिया कम है, ठीक। अच्छा बताइए कि कोई लिखा P इक्वल टू फॉर्मूला लिखा है या फिर अपॉन ए लिखा है, अगर कोई नंबर हो उसको हम डिवाइड कर दें,
तो वैल्यू कम होगी ज्यादा होगी बोलो? कम होगी। कम होगी। तो अगर हम क्या करें, फोर्स में डिवाइड कर दे रहे हैं, अगर देखा जाए तो क्या है ये, यहाँ पे अगर हम डिवाइड कर रहे हैं तो ये ओवरऑल होगा यहाँ पे। अगर हम एरिया कम कर रहे हैं तो प्रेशर ज्यादा होगा। क्लियर? और अगर इस वैल्यू को ज्यादा कर दें, एरिया को, डिनोमिनेटर को, तो ये कम होगा नहीं होगा बोलो? होगा। उल्टे होगा नहीं होगा? देखो, दोनों इन्वर्सिटी प्रोपोर्शनल है, ऐसे समझ लो इन्वर्सिटी प्रोपोर्शनल है कि नहीं बोलो? पी इक्वल टू एफ अपॉन ए है, मतलब क्या हो गया, पी प्रोपोर्शनल टू एफ है, पी प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन ए है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? मतलब यस। कि अगर एरिया ज्यादा होगा तो प्रेशर कम कम होगा, होगा। और एरिया कम होगा तो प्रेशर प्रेशर ज्यादा होगा। ज्यादा होगा। तो यहाँ पे क्या है, पहले केस में एरिया कम है तो प्रेशर ज्यादा होगा नहीं होगा? होगा ना? होगा। अच्छा, अब दूसरी कंडीशन देखते हैं। नौ जो पर्सन है वो क्या हुआ, वो लाई डाउन हो गया, ठीक है ना, लेट गया पर्सन। ठीक। अब मान लो कोई पर्सन ऐसा रेत है, क्या सैंड है, ठीक, और जो पर्सन है वो क्या किया है, वो ऐसे होके इसका सर है, लेट गया ऐसे। ठीक। तो अब बता दो, इसमें एरिया सिर्फ पैर के बराबर था, इसमें पूरा पूरा एरिया ज्यादा बढ़ के नहीं बराबर, इसका एरिया बढ़ा? इसका अगर एरिया बढ़ गया है बताओ, तो यहाँ पे क्या बताते हैं, क्या इसकी बॉडी है वो नीचे जाएगी क्या, बता दो? नहीं जाएगी। क्लियर है? यस। तो बॉडी विल नॉट गो द डीप, अंदर नहीं जाएगी रेत में। तो क्या, क्यों? क्योंकि एरिया यहाँ पे ज्यादा है तो प्रेशर कम होगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यहाँ यस। तक कोई डाउट? नो। ओके। अब यहाँ पे एक न्यूमेरिकल देखते हैं। न्यूमेरिकल देखना है कि कल देखना है इसको? कल कर। ओके। बट आप लोग इतना पढ़ के आइएगा, ओके, यस। प्रेशर को, हाँ। ओके। तो फिर आज क्लास यहीं वाइंड अप करते हैं, ओके।